जल्द इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। पंजाब में जो भी होगा अच्छा ही होगा। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें बेहतरीन रहीं। परवेज इलाही ने बात मानी तो मजीद 4-5 माह निकाल जाएंगे। सियासी मुलाकातें होती रहेंगी, फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर करेंगे। मौक़िफ़ अलग हो सकता है, मकसद एक है। काफ लीग इत्तेहादी परवेज इलाही साथ खड़े हैं। इमरान खान के अरकान असम्बली के साथ बैठक में गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही एस्टैब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं, परेशान ना हो, हम जब कहेंगे असम्बली भिजवा देंगे। मुनस इलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई है। जुम्मे को दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इत्तेहादियों के साथ मुलाकातों। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब को तहरीर दरख्वास्त जमा कराने के लिए ऑप्शन पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी का PTI के नाराज अरकान से राब्तों का इंदिया। शुरा को पार्टी सदर की ब्रीफिंग। सियासी राब्ते और जोड़ तोड़ जारी। मुलाकातों पर मुलाकातें, बैठकों पर बैठकें। सदर मुमलिकत अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की मुलाकात। शेख रशीद का आरिफ अलवी से आइनी किरदार अदा करने और फ्रंट फुट पर खेलने का मुतालबा। वजीर खजाना इसहाक डार भी सदर से मिले। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पंजाब की सियासत में बड़ी पेशरफ। इमरान खान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। काफ लीग के साथ कौमी और सूबाई असम्बली में 15 से 20 सीटों पर एडजस्टमेंट मुतवक्के। सीट एडजस्टमेंट में इन हलकों को तरजीह दी जाएगी जहां से काफ लीग जीती थी। ऑन चौधरी जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम लेकर वजीर आजम के पास जा पहुंचे। शहबाज शरीफ को पैगाम सुनाया। मुल्की मामलात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और मेहमाना उमूर पर भी बातचीत। मुफाहमत के बादशाह भी एक बार फिर मंजिल आम पर। पंजाब असेंबली बचाने के लिए पत्ते खेलने लगे। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ ही देर में तलब कर लिया। हसन मुर्तजा की क़यादत में PP MPs, पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के ओहदेदार मुलाकात करेंगे। नए इंतखाबात ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं, लेकिन हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, लिखा इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को ही जमीन पर नहीं ले आई। चमन से सवात और लकड़ी मरवत से बन्नू तक दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। इन्हें सिर्फ NRO2 लेने और इसे बचाने की फिक्र है। हर किसी की अपने दिल की बात होती है, ये ज़मीर की बात होती है कि कौन क्या कहता है। बट मैंने कभी ना किसी के खिलाफ बात की है और न मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ। परवेज इलाही की जानिब से हदफ तनकीद बनाए जाने पर उस्मान बुज़दार भी खामोश न रह पाए। कहते हैं मेरे सीने में भी राज दफन है, बयान करने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। हर किसी के ज़र्फ की बात है। मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। 3.5 साल सूबे की खिदमत की, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। ज़मीर मुतमईन है। ज़ाती मुफादात के लिए असम्बलियाँ तोड़ना डिक्टेटर्स की रिवायत है। एसाद रफ़ीक का ट्वीट, लिखा सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का वाहिद मकसद दबाव बढ़ाकर नाअहली और गिरफ्तारी से बचना है। फर्द वाहिद की जिद के ताबे 2 सूबाई असम्बलियों की इंतखाबात करवाए गए तो इनके नताइज मुतनाज़े ही रहेंगे। नतीजतन आम इंतखाबात भी मुतनाज़े बन जाएंगे। इस मुल्क के अंदर आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। आज भी ये सूरत हाल है कि सबसे ऊपर ताकतवर है, उसके नीचे आइन और कानून है और उसके नीचे अवाम है। तो अवाम के ऊपर तो आइन और कानून का इतलाक हो रहा है, लेकिन ताकतवर के ऊपर नहीं हो। मुल्क में आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकतवर पर कानून का इतलाक नहीं हो रहा। जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर कहते हैं सच पर पहरा देकर अपनी मर्जी का सच कौम को नहीं बेचा जा सकता। बलूचिस्तान को PTI हुकूमत ने कई मंसूबे दिए। बलूचिस्तान के हालात को समझने की कोशिश न हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान को गलतफहमी है कि हुकूमत और इदारे दबाव में आकर मुतालबे तस्लीम कर लेंगे। असेंबली तोड़ने की ख्वाहिश सिर्फ एक ही शख्स ही है। तहरीके इंसाफ के अरकान भी इमरान खान के फैसले से नाखुश। इमरान खान और इत्तेहादियों के बीच इख्तलाफात सबके सामने आ गए। इमरान खान की धोस धमकी की सियासत ने PTI को बंद गली में पहुंचा दिया। ऑप्शन खत्म हो गए। PP रहनुमा सेनेटर शीर रहमान की चेयरमैन PTI पर तनकीद।
ऑपरेशन रजीम चेंज की वजह से मुल्क की मुआशी, सियासी, सिक्योरिटी सूरत हाल में तनज़ुली आई। हुक्मरान अवाम से छुपकर एस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया में इस्लामाबाद हुकूमत के ख्वाहां हैं। इन बिलों से निकलें और हकीकत का सामना करें। ये कंपनी नहीं चलनी। फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। परवेज इलाही इमरान खान पर भारी पड़ गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के कप्तान पर तनकीद। कहा, समझदार सियासतदान मौका देखकर पत्ता फेंकता है। इमरान खान और पीटीआई को इनकी औकात याद दिला दी। अदम इस्तेहकाम की साजिशें नाकाम बनाएंगे। शहबाज जरदारी हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है। हुकूमत चोरी बचाने और मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाने में लगी है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी ने मुल्क के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुक्मरानों को मालूम है अवाम इनको इंतखाबात में बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। इलेक्शन चाहे बल्दियाती हों या आम, चोरों का टोला अवाम में जाने से राह फरार इख्तियार करेगा। फारूक हबीब की पीडीएम पर तनकीद। कौमी और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन 1 तारीख पर कराना आईनी तकाजा नहीं। असम्बली तहलील होने की सूरत में पूरी असम्बली का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता। कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इंतखाब होगा। असम्बलियाँ तहलील हुई तो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने होंगे। असम्बली तहलील हुई तो नया मैंडेट 5 साल के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कराची इलेक्शन कमीशन का बल्दिया उस्मा कराची में तबादलों और तकर्रियों पर का सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने तबादले और तकर्रियों को फिल वक्त रोक देने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची को मुतनब्बे कर दिया गया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में मजीद इजाफा करने का फैसला। अब मौजूदा आबादी के लिहाज से इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल्स बनती हैं। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स पर 31 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर जा चुका है। किस किस शख्स ने कब कब तोशाखाना से कौन कौन से तहाइफ वसूल किए, बताया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तोशाखाना से दिए जाने वाले तहाइफ की तफसीलात 16 जनवरी तक फराहम करने का हुक्म। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तौसी। इंक्वायरी में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी अफसर का अदालत के रूबरू बयान। शोहरत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। शाहिद खान अब्बासी की शहबाज गिल के खिलाफ 2 अरब हर्जाने की दरख्वास्त पर वकील सफाई ने मोहलत तलब कर ली। दहशतगर्दी का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसीक कर दी। वकील सफाई ने तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। मुतनाज़े वीडियो स्कैंडल में आमिर लियाकत की साबिक बीवी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जायदाद से महरूम करने के लिए इल्ज़ामात और मुकदमात के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं। मुतनाज़े वीडियो स्कैंडल में आमिर लियाकत की साबिक बीवी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जायदाद से महरूम करने के इल्ज़ामात और मुकदमात के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लापता अफराद का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और पुलिस से 6 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। कराची में जमीन पर कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट के ESC एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर एजाज हुसैन शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने पर सरकारी वकील पर भी बरहमी का इजहार किया गया।
ट्विटर ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दीगर हरीफ सोशल मीडिया साइट्स के लिंक पोस्ट करने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। सार्फिन को खबरदार कर दिया, इश्तिहारात की इजाजत होगी। ट्विटर इंतजामिया ने ऐप से डिवाइस लेवल नामी फीचर को भी खत्म कर दिया। भारत की रियासती इंतजाम पर शिद्दत पसंदों का कब्जा। अमेरिका ने भारत के सेकुलर जमहूरियत के बजाय कौम परस्त रियासत बनने का खदशा जाहिर कर दिया। रुकन कांग्रेस एंडी लेनन ने कहा, मोदी इंतजामिया को अक़लियतों के अकायद का एहतराम यकीनी बनाना होगा। उम्रा आसान और सस्ता बनाने के लिए सऊदी हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। पर्सनल विजिट वीजे के जरिए उम्रा अदायगी की सहूलत मिलेगी। नई पॉलिसी के मुताबिक सऊदी शहरी दुनिया में मुकीम दोस्तों को उम्रे की दावत दे सकेंगे। वीजे की मियाद 90 रोज होगी। बरतानिया मालियाती बहरान का शिकार, मुख्तलिफ शोबाजात के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल। महकमे ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासर। होटलिंग और तजारत से वाबस्ता तबकात भी मुश्किलात का शिकार।